वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस के हिसाब से ये 14th नंबर का चैप्टर है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है, ये होमोलॉगस सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 14.2। तो चलिए प्रॉब्लम पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है आपके प्रॉब्लम में? राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूली ऑफ ए है द थर्ड हायर एंड बी द सेकंड लोअर होमोलॉग ऑफ CH3CH2COOH। आपको ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का थर्ड हायर होमोलॉग और सेकंड लोअर होमोलॉग तैयार करना है। तो चलिए हम पहले जो क्वेश्चन ए है उसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। आपको इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है उसको लिखते हैं। तो कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं? 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं। तो 3 कार्बन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इस तरह से ध्यान से देखिए। और जो टर्मिनल कार्बन है उससे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH जिसका नाम होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन हैं इनको आप कंप्लीट कीजिए हाइड्रोजन रखकर। तो हाइड्रोजन कितने रखेंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? कार्बन की वैलेंसी 4 है इस हिसाब से। तो टर्मिनल कार्बन पर आप 3 हाइड्रोजन रखेंगे और उसके बाजू वाले कार्बन पर कितने रखेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो ये फार्मूला तो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है। अब आपको थर्ड हायर होमोलॉग तैयार करना है। हायर होमोलॉग मतलब ऐसा होमोलॉग जिसमें कार्बन की जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो चलिए हम थर्ड हायर होमोलॉग करने से पहले फर्स्ट होमोलॉग तैयार करेंगे। तो फर्स्ट हायर होमोलॉग तैयार करने के लिए आपको एक CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो नया फॉर्मूला क्या होगा? अब आपको यहाँ पर 4 कार्बन नज़र आएंगे, 1 2 3 4, और टर्मिनल कार्बन पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस टर्मिनल कार्बन पर कितना हाइड्रोजन? 3, इस पर 2, इस पर 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट होमोलॉग। अब आपको सेकंड होमोलॉग तैयार करना है, तो आपको और एक CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। मतलब कार्बन कितने हो जाएंगे? अब एक कार्बन बढ़ जाएगा। अभी कितने थे फर्स्ट होमोलॉग में? 4 कार्बन, तो अब 5 कार्बन हो जाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? 5 कार्बन की चेन बना लेंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ये 5 कार्बन की चेन हो गई। और टर्मिनल कार्बन जो राइट वाला टर्मिनल कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप। अब बचे हुए कार्बन जो है उनको आप कंप्लीट कीजिए हाइड्रोजन रखकर। और ये टर्मिनल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2। ये हो गया आपका सेकंड होमोलॉग तैयार हो गया। अब आपको थर्ड होमोलॉग जो कि आपको पूछा गया है वो तैयार करना है। थर्ड होमोलॉग के लिए आपको फिर से एक CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे? सेकंड होमोलॉग में कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं? 5 कार्बन। तो अब थर्ड होमोलॉग में 6 कार्बन नज़र आएंगे, एक कार्बन बढ़ा देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? 6 कार्बन की चेन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये 6 कार्बन हो गए और टर्मिनल कार्बन पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और बचे हुए कार्बन पर आप हाइड्रोजन रखेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड होमोलॉग तैयार, और ये आपको सवाल पूछा गया था। तो हमको यहाँ पर क्या सीखने को मिला बच्चों कि थर्ड हायर होमोलॉग तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 3 बार CH2 ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा।
3CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब जो क्वेश्चन बी पूछा गया है कि सेकंड लोअर होमोलॉग तैयार करना है। जो प्रॉब्लम में फॉर्मूला दिया गया है उसमें 3 कार्बन है, पहले हम वो ड्रॉ कर लेंगे। थ्री कार्बन, अब आपको लोअर होमोलॉग तैयार करना है। लोअर होमोलॉग मतलब ऐसा होमोलॉग जिसमें कार्बन की तादाद कम रहेगी। अब कम रहेगी मतलब आपको यहाँ पर CH2 प्लस नहीं करना है बल्कि माइनस करना है। तो आपको सेकंड लोअर होमोलॉग तैयार करना है। सेकंड तक पहुँचने के लिए आपको कितने स्टेप से जाना पड़ेगा? पहले फर्स्ट लोअर होमोलॉग तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड लोअर होमोलॉग तैयार करना पड़ेगा। तो पहले हम फर्स्ट लोअर होमोलॉग तैयार करते हैं। तो अब आपको माइनस करना पड़ेगा, CH2 ग्रुप को माइनस कर देना है। तो देखिए क्या तैयार होगा। पहले 3 कार्बन थे, अब सिर्फ 2 कार्बन बच गए। एक कार्बन पर आप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लिखेंगे और इस टर्मिनल कार्बन पे बताइए कितने हाइड्रोजन रखेंगे आप। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस लिहाज से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लोअर होमोलॉग। अब आपको सेकंड लोअर होमोलॉग तैयार करना है। तो और आप एक CH2 ग्रुप माइनस करेंगे, निकाल देंगे। तो अब 2 में से एक कार्बन चला गया तो एक कार्बन बचा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और इधर अब क्या बचा है देखिए, कार्बन तो नहीं है, एक कार्बन चला गया और 2 हाइड्रोजन चले गए। तो 3 में से 2 हाइड्रोजन चले गए तो एक हाइड्रोजन बचा है। तो ये आपका सेकंड लोअर होमोलॉग तैयार हो चुका है। यही आपको पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार्बन ड्रॉ करूँगा और इसके अतराफ फोर बॉन्ड्स हम बताएंगे। अब ये जो हर एक बॉन्ड आपको जो नज़र आ रहा है ये सिंगल बॉन्ड है और ये हर एक सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। जितने भी बॉन्ड है ये सब सिग्मा बॉन्ड है इस तरह से। तो सिग्मा बॉन्ड की तैयारी के लिए कार्बन को 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब मिलेंगे? जब आप एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करेंगे, यानी कि आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ व्हाट? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। तो किसी भी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट कैसे मालूम की जाती है? उस कार्बन के अतराफ मौजूद सिंगल बॉन्ड को काउंट करके। सपोज मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड C इस तरह से लिखता हूँ और ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा बॉन्ड निकाले गए हैं। तो लेफ्ट वाला जो कार्बन है इसके अतराफ कितने सिग्मा बॉन्ड है देखिए, 1 2 3। और राइट वाला जो कार्बन है उसके अतराफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसका मतलब हर एक कार्बन को 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। इसका मतलब हर एक कार्बन
sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। उसी तरह सपोज हम C ट्रिपल बॉन्ड C लेते हैं और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बॉन्ड। अब आप देखिए लेफ्ट वाले कार्बन के तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड में से बीच वाला बॉन्ड आप कंसीडर कीजिए कि सिग्मा है। ऊपर का बॉन्ड पाई है, नीचे का भी पाई बॉन्ड है। राइट वाले कार्बन के तरफ भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो कार्बन के तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कार्बन को 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर हर एक कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट का जो कार्बन होता है उसके टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी कार्बन, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन की क्या डेफिनेशन है आपके बुक में देखिए। प्राइमरी कार्बन इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन। फॉर एग्जाम्पल बोथ द कार्बन्स इन ईथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए यहाँ पर मैं 2 कार्बन बताऊंगा, C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट वाला कार्बन ये सिर्फ एक अदर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। और राइट वाला कार्बन भी ये सिर्फ एक अदर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए ये भी प्राइमरी कार्बन हुआ। तो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक दीगर कार्बन से जुड़ा होता है, सिर्फ एक अदर कार्बन से जुड़ा होता है, उसे प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। अब आप यहाँ पर इसका दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन रखकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। इस पर कितना हाइड्रोजन, 3, और इस पर भी 3। तो ये किसका फॉर्मूला है, ईथेन का फॉर्मूला है। यहाँ पर 2 कार्बन है और दोनों भी प्राइमरी कार्बन है। चलिए सेकेंडरी कार्बन की डेफिनेशन देखते हैं। सेकेंडरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन्स। 2 अदर कार्बन से जुड़ा होता है सेकेंडरी कार्बन। हम यहाँ पर एक कार्बन की चेन निकालेंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इस चेन में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो मिडल कार्बन है ये 2 अदर कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी कार्बन, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड या डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 other carbon atoms is called as secondary carbon. Define secondary carbon. The carbon which is directly bonded to 2 other carbon atoms is called as secondary carbon. अब आप हाइड्रोजन रखकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। लेफ्ट वाले जो सिरे पर के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, मिडल कार्बन पर बोलिए कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और राइट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन रखना आपको आना चाहिए बेटा। तो ये फॉर्मूला किसका है, प्रोपेन का। चलिए उसके बाद टर्शियरी कार्बन की डेफिनेशन देखते हैं। टर्शियरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स। टर्शियरी कार्बन में जो है खास बात क्या है कि ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक चेन, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और ये मिडल कार्बन पर एक कार्बन और रख देते हैं। तो ये जो मिडल कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये टर्शियरी कार्बन है। तो टर्शियरी कार्बन की डेफिनेशन क्या होगी, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन रखकर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन रखेंगे, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन, और मिडल कार्बन पर बोलिए कितना हाइड्रोजन रखेंगे, 1 2 3, कितना रखेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चों आइसोब्यूटेन का। और अब लास्ट में हम देखेंगे क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन
is bonded to 4 other carbons। तो यहाँ पर हम देखते हैं quaternary कार्बन की एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन ये 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। सेंट्रल कार्बन ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। तो क्वाटरनरी कार्बन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो मैं अब एक बड़ी चेन आपको बताऊंगा कार्बन की, आपको पहचानना है हर एक कार्बन को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आप, जो पहला कार्बन है ये कैसा नज़र आ रहा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये प्राइमरी कार्बन है। उसके पड़ोसी कार्बन देखिए, ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी होगा। उसके नीचे वाला कार्बन ये 2 अलग कार्बन से अटैच है तो ये भी क्या होगा, सेकेंडरी। ये वाला ये भी सेकेंडरी होगा। उसके नीचे देखिए ये 2 अदर कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी, और ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। अब आप सेकंड एग्जांपल देखिए, लेफ्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। देखिए ये टर्मिनल कार्बन, ये सिर्फ एक अदर कार्बन से जुड़ा है, ये प्राइमरी है। उसके बाजू वाला कार्बन देखिए कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, सही है, तो ये कार्बन टर्शियरी है। ये ऊपर वाला कार्बन देखिए, ये सिर्फ एक अदर कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी है। चलिए अब ये कार्बन क्या होना चाहिए, क्वाटरनरी। क्यों, क्योंकि ये 4 अदर कार्बन से अटैच है। ऊपर वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, प्राइमरी। ये वाला कैसा होना चाहिए, टर्शियरी, क्योंकि ये 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। उसके बाजू वाला सेकेंडरी, ये प्राइमरी। चलिए ये वाला प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी होना चाहिए, और ये कार्बन प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।